हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज भाई अपन कैलकुलस का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और आज का जो अपना टॉपिक है भाई वो है स्क्यूज प्रिंसिपल, या आप इसको बोल सकते हो स्क्यूज थ्योरम। अब जो यहाँ से क्वेश्चन आता है ना एग्जाम के अंदर, वो जनरली कुछ इस तरह से आता है, स्टेट एंड प्रूफ स्क्यूज थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को क्या पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूफ, यानी कि इसकी स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी होगी और इसका जो प्रूफ है वो भी आप लोगों को करना होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ स्टेटमेंट जनरली बोलती क्या है। इफ़ एफ एक्स लेस देन जी एक्स लेस देन एच एक्स फॉर जीरो लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच एक्स इज इक्वल टू एल, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इज इक्वल टू एल। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, अगर ये वाली कंडीशन दे रखी है, इफ़ एफ एक्स लेस देन किसके है, जी एक्स के, लेस देन इक्वल टू किसके है, एच एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रखा है भाई, जो मेरे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, एल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एल दे रखी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें गिवन है। यहाँ पर देखो, ये एफ एक्स है, इस एफ एक्स के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स किसके बराबर आता है, एल के लिए, और जो ये एच एक्स है, क्या है, एच एक्स, इसके लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स किसके बराबर आता है, एल के। देन अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है कि मेरे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, यानी कि जी एक्स भी किसके बराबर आएगा, एल के। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स करता हूं तो एल के बराबर आती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच एक्स करता हूं किसके बराबर आती है, एल के। ये मेरे पास गिवन है, तो अपने को प्रूफ क्या करना है, अगर मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स करता हूं तो भी किसके बराबर आएगी भाई, तो भी एल के बराबर आएगी। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले गिवन क्या है अपने को, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एल के। तो बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो सच दैट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया है, डेफिनेशन से ये गिवन था, इसको इस तरह से लिख दिया। अब देखो अगेन क्या गिवन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स दे रखा है ना, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो सेम टू सेम बाय डेफिनेशन इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो then there exist delta 2 greater than 0 such that h of x minus l less than epsilon whenever mode of x minus a less than delta 2। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई डेल्टा वन मान लिया, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, कोई डेल्टा टू ले लिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, गिवन था, ये भी मेरे पास क्या था, गिवन था। अब बाय डेफिनेशन आपने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया। कोई दिक्कत भाई? अब जो स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहा है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब किसी के लिए जो ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है, सबसे पहले क्या करो, जो प्रीवियस लेक्चर मैंने बता रखे हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जर्नली आप 3 से 4 पार्ट कवर कर चुके हैं, एक बार वो देखो, उसके बाद ये देखना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोगों में से किसी का कोई डाउट आता है तो भाई मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी बता रहा हूँ, क्रिएटिव स्टडी एके, इसको सर्च करना और यहाँ पर मैसेज कर देना, डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। उसके अलावा नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है PCM by एके, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना PCM by एके, ये भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ पर मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, इसको फॉलो कर लेना, इसको जाके ज्वाइन करना। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट आप मान के चलते हैं भाई, लेट
लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। अब मिनिमम का मतलब क्या है, मैंने कोई डेल्टा मान लिया जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों से क्या है, छोटा है। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कोई 1 मान लिया जो कि मिनिमम है किसका, 2 और 3 का, यानी कि 1, ये डेल्टा कोई ऐसी वैल्यू है जो कि मिनिमम है किसकी, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की। जो कंडीशन 2 और 3 के लिए होगी वो कंडीशन 1 के लिए भी होगी, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो 1 इनसे छोटा है तो इस 1 के लिए भी ये सारी चीज़ें क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, यानी कि कोई भी कंडीशन अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के लिए सेटिस्फाई कर रही है तो वो डेल्टा के लिए भी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्यों सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि डेल्टा इन दोनों से क्या है, छोटा है, ठीक है, यानी कि इन दोनों का क्या है, मिनिमम है। तो जस्ट ये एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को बताया है। अब इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब फर्स्ट इस वाली टर्म को बाय प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्साइलन एल माइनस एप्साइलन, ठीक है। ये L माइनस एप्साइलन लेस देन एफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्साइलन, ये बाय प्रॉपर्टी लिख दिया वेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा क्यों लिया, क्योंकि डेल्टा अपन ने दोनों का मिनिमम मान लिया और दोनों के इनके लिए अगर कोई कंडीशन है तो इसके लिए भी वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। सिमिलरली इसके लिए लिखो, एच ऑफ एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ एक्स एच एक्स लेस देन एल प्लस एप्साइलन एल माइनस एप्साइलन, यानी कि एल माइनस एप्साइलन लेस देन एच एक्स लेस देन एल प्लस एप्साइलन। ये भी अपन ने क्या लिख दिया, बाय प्रॉपर्टी लिख दिया एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ठीक है। इसको मार्क कर दो थर्ड, इसको मार्क कर देना फोर्थ। अब लिख सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टी इन फर्स्ट, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी इन फर्स्ट। इसको मैं भाई कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, किसको, इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। तो ये देखो ये वाली स्टेटमेंट एफ एक्स लेस देन जी एक्स लेस देन एच एक्स। अगर एफ एक्स और एच एक्स, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ ये कैसे लिख दिया, थ्योरी बनाते हैं कोई इसके लिए। मैं इसको 1 मान लेता हूँ, यहाँ पर देखो इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, 3 मान लिया। अब ये 1 है, ये 2 है, वैसे ये क्या है, एच एक्स 3 है। अब बोल रहा है भाई 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, ये लेस है एल प्लस एप्साइलन से और ये ग्रेटर है 1 और 3 ग्रेटर है किससे, एल माइनस एप्साइलन से। तो एक बात बताओ भाई 1 ग्रेटर है किससे, एल माइनस एप्साइलन से, तो एक बात बताओ 2 भी तो ग्रेटर होगा ना किससे, एल माइनस एप्साइलन से। सिमिलरली देखो 1 और 3 लेस है किससे, यानी कि 1 और 3 लेस है एल प्लस एप्साइलन से। तो देखो भाई 2 भी क्या होगा, लेस होगा किससे, 1 प्लस एल प्लस एप्साइलन से, ठीक है। ये जस्ट एक थ्योरी थी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास जो ये एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स है, ये ग्रेटर है किससे, एल माइनस एप्साइलन से। तो एक बात बताओ भाई जी एक्स भी क्या होगा, ठीक है, जी एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, और सिमिलरली एच एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब एक बात बताओ यहाँ से, एफ एक्स क्या है, एल प्लस एप्साइलन से छोटा है, एच एक्स क्या है, एल प्लस एप्साइलन से छोटा है, तो जी एक्स भी क्या होगा, एल प्लस एप्साइलन से छोटा होगा, तो लेस देन एल प्लस एप्साइलन। तो यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी भाई कि मेरे पास जो जी ऑफ एक्स है वो लेस है एल प्लस एप्साइलन से और ग्रेटर है एल माइनस एप्साइलन से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कब, whenever मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब एक चीज़ बताओ भाई, इससे प्रॉपर्टी का यूज़ करके ऐसे लिखी थी, अब दोबारा से प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि मोड ऑफ जी ऑफ एक्स लेस देन मोड ऑफ जी एक्स लेस माइनस एल लेस देन एप्साइलन व्हेनेवर मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से बोल सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए
जी ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगी, एल के बराबर आ जाएगी। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। नीचे लिख देना हेंस प्रूफ्ड। ओके, जनरली किया क्या है, यहाँ पर आपने इसको प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया। इसके बाद सोल्व किया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको दोबारा से इस फॉर्म में लिखा और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, एल के बराबर आ गया। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये बाय नेम आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, वो मैं लिख लेता हूँ एक बार, उसके बाद आपको बता दूंगा। जस्ट आप लोगों को याद करने हैं। और जो ये रिजल्ट बताने जा रहा हूँ ये आप लोग +2 में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, अब कुछ भाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आप लोग +2 में भी पढ़ के आए हो। सबसे पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन की होल पावर n हो तो किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x किसके बराबर होता है, log a के बराबर होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस x की होल पावर 1 बाई एक्स किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन e किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये कुछ बेसिक रिजल्ट हैं जो आप लोग +2 के अंदर भी करके आए हो, जो लिमिट का चैप्टर था उसके अंदर। अब यहाँ पर कुछ और रिजल्ट हैं जिसका भाई क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। सबसे पहले सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, आप ये कुछ इस तरह से करके आए हो 1 2 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। इसको क्या बोलते थे, समेशन n लिख दिया, यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, जिसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2 स्क्वायर ऑफ। ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर। जनरली इसको लिखते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। तो समेशन n स्क्वायर लिख दिया मैंने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, जिसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। उसके बाद सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है समेशन n क्यूब। जर्नली करते क्या है, जो ये वाला फॉर्मूला इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखो n + 1/2 ये वाला फॉर्मूला इसका स्क्वायर कर दिया, अपने पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ n क्यूब का अपने पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। जर्नली यही होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, n इंटू n + 1/2 स्क्वायर ऑफ सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6 और सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जो ये होता है इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। उसके बाद अपने पास आते हैं भाई एक और कंसेप्ट है, वो और देख लो, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, जिसको आप GIF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ भाई, ज़िंदगी भर याद रहेगा, कुछ है नहीं इसके अंदर वैसे। जर्नली एक नंबर लाइन बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें। ये मेरे पास नंबर लाइन है 1 1 2 3, इस साइड है मेरे पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब क्या होता है भाई, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के लिए सबसे पहले तो सिंबल कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पर गिवन होता है 2.3। अब इसको लिखते क्या है वो देख लो, कुछ इस तरह से गिवन होगा, ये मैं पूरा ही लिख देता हूँ 0 + 2.3। ठीक है, अब देखो जर्नली करते क्या है अपन, सबसे पहले देखो 2.3 कहाँ लाई करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ये 2 है, इससे आगे कहीं यहाँ पर लाई करेगा, क्या करेगा 2.3। इसके जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू देखो, लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं कोई 1.3। अब बताओ 1.3 कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर। इसके जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होगी 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिमिलरली फॉर माइनस देखते हैं, मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ माइनस का 2.3, इसकी वैल्यू बताओ भाई क्या होगी, माइनस का 2.3 कहाँ लाई करेगा 2, इस साइड आएगा, कहीं यहाँ पर लाई करेगा माइनस का 2.3, तो इसके जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है -3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1.6, ठीक है, ये माइनस का 1.6 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके जस्ट लेफ्ट वाला देखो भाई -1। तो ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के लिए शॉर्ट ट्रिक है, इसको उड़ा देना भाई। अगर कोई ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का सम आता है, इसको नंबर लाइन से ही करना, जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये एक लंबे समय तक याद रख पाओगे अगर ऐसे याद रखोगे।
उसके बाद ये 3 फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर एग्जाम्पल हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है, उन सभी के एग्जाम्पल करते हैं। फॉर्मूले लिख लेते हैं साइड में। सबसे पहले ये था सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, n का स्क्वायर हो n, n+1 2n+1/6, उसके बाद क्यूब दे दे n, n+1/2, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है भाई, प्रूव दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन ऑफ n बाई n स्क्वायर किसके बराबर है, 1/2 के। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। एक थोड़ा तमीज से करता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा जैसे पेपर में करना है, बाकी इनके अंदर कुछ है नहीं। अब देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब एक काम करो, समेशन n का फॉर्मूला देखो वहाँ पर क्या है, n इंटू n+1/2 और नीचे n स्क्वायर दे रखा है, कोई प्रॉब्लम। अब एक काम करो, यहाँ से n कॉमन निकाल लो, एक n है ही बाहर, यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/n। नीचे क्या है मेरे पास, 2n स्क्वायर, ठीक है। ये लिमिट चल रही है भाई, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर से ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये तो पता होगा, n की पावर 1 n की पावर 1, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल कर दिया, यहाँ पर क्या बच गया भाई मेरे पास, यहाँ पर बच गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/n/2। अब एक काम करो, n की जगह इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी पुट करेंगे ये 1/∞। अब ये भी पता होगा, बेसिक सी चीज़ है, 1/∞ क्या हुआ है, 0 हुआ है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, 1/2। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये थी पूरी तमीज़ जो आपको एक एक स्टेप करके क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, समेशन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन n स्क्वायर अपॉन n क्यूब, ठीक है। सोल्व करो भाई जल्दी से इसको। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 और नीचे n क्यूब एज इट इज। अब क्या करो, एक n है मेरे पास, इसमें से n कॉमन निकाल लो, n कॉमन निकालेंगे n 1+1/n, ठीक है। कॉमन निकालने का मतलब होता है भाई इससे डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से भी n कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2+1/n, नीचे क्या है, n का क्यूब। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब 1 2 3 बेस सेम पावर ऐड n क्यूब, यहाँ पर क्या बच गया, 1+1/n, यहाँ पर क्या बच गया, 2+1/n, नीचे क्या है, 6 इंटू n क्यूब, n क्यूब से n क्यूब शहीद हो गया भाई। अब n की जगह लिमिट पुट करो इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये 1+1/∞, 2+1/∞, नीचे क्या आ गया, 6। ये 1/∞ क्या होता है, 0, 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 2/6 यानी कि 1/3। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ नहीं, वैल्यू निकालनी थी भाई, क्या आ गया, 1/3 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, वैल्यू निकालो या प्रूफ करो n³/n⁴, ठीक है। अभी आप लोग आसानी से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है भाई, और ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो आप एक्सरसाइज नहीं, इसके बाद जो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो 1.2 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। ये 2 नंबर में आते हैं भाई क्वेश्चन जनरली, ठीक है, ज़्यादा की उम्मीद मत करना, क्योंकि क्या बोलते हैं, टूचे क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करना है भाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए
लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो सकता है, नीचे से एक फॉर्मूला यूज होगा, देख लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स, नीचे साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू रखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और आ गया, क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, एक्स दे रखा है भैया, एक्स लिखना पड़ेगा, और 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, ऊपर 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स सही हो गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 1 प्लस कोस एक्स। अब क्या करो, x की जगह 0 पुट करो, कोस 0 क्या होता है 1, 1/1 + 1 इज इक्वल टू 1/2 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं पुट करी। ऊपर देखो 1 - 1 करेंगे 0 हो जाएगा, और नीचे साइन 0 0 होता है, 0/0 इंडेटर्मिनेंट फॉर्म बन गई भाई, इस ना पे सोल्व कौन कर सकते। ये 3 मेथड +2 में आए थे, याद हो गए, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, याद अच्छी बात है, वरना ये भी तरीका होता है करने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 3 साइन थीटा, थीटा जोर से बोलो 3-4 बार, साइन 3 थीटा सॉरी गाइस, थीटा का क्यूब। अब टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आ गई, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा। अब मैं याद करवाता हूँ भाई, इसको 34 और इसको उल्टा लिख दो, बीच में साइन ठोक दो माइनस का। ठीक है, साइन के लिए कर रहे हैं साइन लिख दो, कोस के लिए कर रहे हैं कोस लिख दो। ठीक है, जहां पर 4 है उसके साथ क्यूब लिख दो, 4 है क्यूब लिख दो, 4 है क्यूब लिख दो। तो ये साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। करो पुट, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 3 साइन थीटा माइनस, साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट करो भाई, साइन 3 थीटा की जगह 3 साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन में थीटा का क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, थीटा टेंडिंग टू 0 3 साइन थीटा, माइनस को अंदर लेके जाएंगे, माइनस का 3 साइन थीटा अंदर लेके जाएंगे, माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में, ये देखो साइन 3 थीटा माइनस का, ये प्लस का, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या बच गया भाई 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन थीटा का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, यहाँ पर मेरे पास क्या है 4 साइन थीटा बाई थीटा का क्यूब। अभी आइडेंटिटी की थी साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है तो क्या होता है 1, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी भाई 4, ये 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 और ये क्या आ जाएगा 4, तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद हो तो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं बता भी रहा हूँ, याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 10x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। ठीक है, साइन क्यूब एक्स। अब सोल्व करो भाई, इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, 10x को क्या लिखते हैं साइन एक्स बाई कोस एक्स, ये तो पता ही होगा यार। 10x को क्या लिख सकते हैं भाई साइन एक्स बाई कोस एक्स। ठीक है, करो वैल्यू पुट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। एलसीएम लो,
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एलसीएम लेंगे तो ये साइन एक्स हो गया माइनस का साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स नीचे चला गया और साइन क्यूब एक्स। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भाई, साइन कॉमन आ रहा है। साइन एक्स कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस कोस एक्स और नीचे क्या बच गया कोस एक्स, साइन क्यूब एक्स है साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, ये सही हो गए भाई। ठीक है, ये क्या हो गए अपने पास सही हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट लिमिट क्या बच गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब अपने पास भाई ये फॉर्मूले होते हैं दो, एक तो साइन 2a का होता है, कहाँ लिखें, मैं ये रफ कर रहा हूँ भाई। एक अपने पास फॉर्मूला होता है साइन 2x का, इसको लिखते हैं साइन 2 साइन x कोस x। ठीक है, ये हाफ एंगल होता है, यानी कि अगर 2x है तो यहाँ x लिखना होता है, यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर x/2 होगा, 2x है ना तो यहाँ पर क्या लिखा है xx, यानी कि हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला आएगा यहाँ पर भाई अपने पास कि 1 माइनस कोस x, 1 माइनस कोस x, ये कोस 2x के लिए होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला होता है भाई। यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ पर देखो 1 माइनस कोस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पर क्या है कोस एक्स, ये लिख दिया भाई कोस एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी को साइन एक्स का फॉर्मूला बनाऊँ तो ये हो जाएगा 2 साइन x/2 कोस x/2। अगर स्क्वायर का बनाता हूँ तो कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कोस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 साइन x/2 कोस x/2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो, इसको ओपन करो, ओपन करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे कोस x और इसका स्क्वायर करेंगे 4 साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, ये देखो 2 इंटू 2 लिख दें इसको, 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर x/2 2 साइन स्क्वायर x/2 क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए भाई। अब नीचे क्या बच गया मेरे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर मेरे पास 1 है नीचे है 2, एक कोस x है और साथ में क्या है मेरे पास कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, अब कोस आ गया, लिमिट पुट कर दो डायरेक्ट, लिमिट पुट करेंगे कोस 0 क्या होता है 1, तो 2 एज इट इज कोस 0 1 कोस x/2 यानी कि 1/2। देखो कोस 0 करेंगे 0/2 यानी कि कोस 0 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो ये मेरे पास जो लिमिट इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या 1/2। तो ये जो आंसर है क्वेश्चन है इसकी जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, जो आप अपने आप से ट्राई करना। ठीक है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि GIF का क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद ये वाली जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट GIF यानी कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हो, एक छोटा सा है, फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5/2 और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये जो साइन है ना ये कुछ इस तरह का, ये GIF का ही साइन होता है भाई, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन होता है। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अपने को क्या करनी है चेक करनी है, तो चलो करते हैं। ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5/2 माइनस, और लिखते क्या है 5/2 माइनस h।
ठीक है, ये तो पता ही होगा 5/2 माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं? राइट हैंड लिमिट के लिए लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5/2 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 प्लस एच। अब वही नंबर लाइन वाला फंडा है भाई, 5/2 क्या होता है, इसको मैं 2.5 लिख सकता हूँ ना, तो ये प्लस का 2.5, ये भी प्लस का 2.5, तो ये नंबर लाइन बनाते यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 2.5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर 2.5 के जस्ट लेफ्ट में क्या है 2, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 2, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब जो ये लिमिट है ये क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, यानी कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के लिए एक्स टेंडिंग टू 5/2 क्या है, अपने पास जो लिमिट है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। उसके बाद कोई क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोगों से नहीं होगा, बाकी तो यार सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19, जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ये और देख लो भाई एक बारी, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, अब ये क्वेश्चन करवाने का एक रीज़न है, ये भाई 2018 में आया था बीएससी के अंदर, और जब मैं ये क्वेश्चन करके आया था मेरा गलत हो गया था, तो आप लोगों का गलत ना हो इसलिए करवा देते हैं। ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो सबसे पहले भैया आप इसको चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। किसके लिए चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, आप लोगों को पता होगा एक्स की जगह पे क्या रखते हैं 0 प्लस एच, तो करो पुट लिमिट एक्स टेंडिंग टू e की पावर 1/0 प्लस एच माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/0 प्लस एच प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर 1/h माइनस 1, और यहाँ पर आ गया e की पावर h प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, e की पावर 1/h दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्यों निकाल रहे हैं, नीचे भी ऊपर भी कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर 1/h ऊपर से कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/e की पावर 1/h। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, e की पावर 1/h कॉमन निकाला, 1 प्लस 1/e की पावर 1/h। ओके, अब देखो h टेंडिंग टू 0, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जनरली इसके अंदर करते क्या है, h टेंडिंग टू 0 करते हैं। ठीक है, h टेंडिंग टू 0, तो करो h टेंडिंग टू 0, h की जगह 0 रखेंगे, तो ये एक थोड़ी सी थ्योरी है, h की जगह 0 रखा तो 1/h क्या हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होती है भाई, इन्फिनिटी के बराबर होती है, और 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होती है, 0 के। 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होती है, 0 के। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझो इसको ध्यान से। अब करना क्या है, h की जगह 0 पुट करना है, तो ये देखो अगर मैं h की जगह 0 पुट करता हूँ तो 1/h क्या हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। यहाँ पर e की पावर क्या आ जाएगी, e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगी, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म क्या होगी, 0। तो देखो यहाँ से मेरे पास ये तो कट ही हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पुट किया तो 1 माइनस ये वाली टर्म क्या होगी, 0, यहाँ पर 1 प्लस 0, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। ठीक है, अब अपन लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चलते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो क्या करते हैं, जहाँ पर x है उसकी जगह रखेंगे e की पावर 1/0 माइनस h माइनस का 1 अपॉन e की पावर 1/0 माइनस h माइनस का 1। अब क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, e की पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा e की पावर माइनस का 1/h, क्योंकि 0 माइनस h है, माइनस का 1 अपॉन e की पावर माइनस का 1/h माइनस 1। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/e की पावर 1/h, तो यही तो होता है, माइनस से x की पावर -1 है तो 1/x लिखते हैं ना, सेम टू सेम मैंने ऐसे ही लिखा है, अपॉन में लिख दिया, माइनस का 1 अपॉन में
1/e की 1/h प्लस का हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, प्लस का 1 आएगा क्योंकि नीचे क्या है प्लस है भाई, हर जगह प्लस लगा लेना। और देखो 1/e की पावर 1/s क्या होता है 0, तो ये मेरी वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, तो ये वैल्यू क्या बच गई भाई माइनस का 1 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 1। तो एक चीज़ बताओ, जो राइट हैंड लिमिट लेके चले थे उसकी वैल्यू आई थी प्लस का 1, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चले हैं उसकी वैल्यू क्या आई है माइनस का 1। तो दोनों वैल्यूज़ क्या है इक्वल नहीं है, तो इसलिए जो ये लिमिट है ये क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 थी जो मैंने कंप्लीट करवा दी। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। थैंक्स फॉर वाचिंग क्रिएटिव स्टडी एके। और भाई इंस्टाग्राम आईडी क्रिएटिव स्टडी एके के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। PCM by AK टेलीग्राम पे सर्च करोगे आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके।